11th क्लास में टॉपिक हम लोगों का चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी टर्म्स जो बच गया था, तो लिख रहे हैं व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिसिटी। उसका पूरा पूरा फॉर्म होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। लेकिन किताब में उतना ही दिया है, इसलिए हम अपना से बढ़ा रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी में कह सकते हैं तत्वों की आवर्तिता। यह है क्या? पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो किसी भी ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उसका सबका गुण लगभग समान मिलेगा। जैसे फर्स्ट ले लिया जाए, फर्स्ट ग्रुप जैसे लिथियम हुआ, ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हटा देंगे, थोड़ा सा उसका एनोमरस बिहेवियर होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से उन सबों का गुण जो है एक जैसा लगभग होता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। यानी हम लोग इसका डिफिनेशन अपने से बना दे, किताब में सुटेबल नहीं बनाया है। हम लोग इसे कह देंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप of periodic table becomes same. This is called periodicity of the elements. यानी हम लोग कह देंगे कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप के सभी तत्वों का गुण जो है लगभग समान होता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। कॉज क्या है भी बाद में देखेंगे। यह इसे कह देंगे द properties of elements of a particular group in periodic table approximately become same, चाहे become same लिख सकते हैं, become same or similar, which is called periodicity of the elements। एग्जाम्पल देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। आपने देखा था एल आई, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इटीसी नहीं याद है तो दूसरे को बाद लिख देना चाहिए, हो गया इटीसी। अब फ्रांसियम बच रहा है, इकाइरा लग दीजिए, है सेम प्रॉपर्टीज, approximate same properties, which is the periodicity of elements of ग्रुप फर्स्ट हो गया। इसी तरह से मान लेते हैं कि 17 में ले लिया जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनका गुण एक जैसा मिलेगा। सेकेंड ग्रुप का ले लिया जाए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उनका भी गुण क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स कहेंगे। इसके बाद इसका कॉज भी दे दिया जाए, क्वेश्चन जोड़ सकता है कि दी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी।
कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है। यानी फिर से एक बार सुनेंगे, टू बी इक्वल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ऐसे लिख देंगे, टू बी इक्वल द वैलेंस electrons of the elements of a particular group is the cause of periodicity। एग्जाम्पल ये इसी को उतार देंगे। देखो एक आप ऐसे लिथियम है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाए तो बना देंगे 1s2 2s1 हो गया। सोडियम हो गया 11 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। पोटासियम हो गया 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो गया। यहाँ देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और यहाँ देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, यहाँ देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। इट इज श्योर हो गया। विद्यार्थी के पास कहाँ टाइम है तुम जाकर डिटेल में दिखाते रहेगा। तो यह हम लोग का हो गया कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी पीरियड में एलिमेंट्स का कितने होते हैं, इसका जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे कि कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे। आता है कि जस्टिफाई द सेकंड पीरियड, इतना पीरियड, थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन 18 एलिमेंट्स। यह कैसे निकालेंगे, किताब में लिखा हुआ है लेकिन कम बुझाता है, हम आपको चुस्त दिखाते हैं। अब एक प्रकार से क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के बुक में है कि कैलकुलेट करना होता है कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, या कह देंगे कि थर्ड पीरियड में 8 गो है चाहे 18 गो है, 4 में आप कहेंगे कि जस्टिफाई क्यों है चाहे कैसे है। तो यह है, कोई कायदा उसमें बताया नहीं, समझाया नहीं, हमें कायदा बनाना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन पीरियड को इसको और भी कर देंगे, nth पीरियड कर देंगे, nth पीरियड ओके। थोड़ा सा और सेंटेंस को लंबा करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth पीरियड माने तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। किसी पीरियड में कितने एलिमेंट्स होगा तो पहले कायदा याद कर देंगे। को जिस पीरियड में निकालना हो, पहले यह एन पीरियड है तो एनएस से स्टार्ट होगा, माने एनएस स्टार्ट फ्रॉम एनएस, माने स्टार्ट मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, एनएस से, और उसमें जितना आएगा उसको टोटल कर देंगे, वही हो जाएगा, उतने उसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे। अभी लगता होगा क्या बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पीरियड थर्ड कह दिया, या यही कह देगा इसमें 8 होता है कि क्वेश्चन दे दिया कि थर्ड पीरियड, इसी क्वेश्चन को लिख दिया, थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल contains 8 elements।
देख लिया जाए कितना आता है, आपको दिखा देते हैं। एलिमेंट्स ऐसे लिख देगा जस्टिफाई, जस्टिफाई, इसका जस्टिफाई कीजिए। 8 एलिमेंट रहेगा कि 18 रहेगा, यहां करेंगे। तो यह क्वेश्चन सेटर कहा कि थर्ड जो है पीरियड में कितना, फोर्थ पीरियड में कितना, तो थर्ड पीरियड होगा तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 3s, फोर्थ में कह देगा तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम कहां 4s, फिफ्थ पीरियड में कह देगा तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम कहां 5s। आंसर हम लोग बनाने चलेंगे तो आंसर हो गया थर्ड पीरियड में, तो लिख देंगे कि दिस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 3s, यानी दिस विल स्टार्ट विथ 3s का मतलब हो गया माने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का 3s से निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड में निकालना है, थर्ड पीरियड। तो हम जान गए कि 3s से स्टार्ट होता है, तो ऐसे लिखेंगे 3s2 3p6 और 3p के बाद क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने के बाद फट जो है इसके बाद 4s2 आ जाता है, कितना आ जाता है 4s2 आ जाता है, 3s2 3p6 और उसके बाद कितना आ जाता है 4s2 आ जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि इसमें 4s जो है नीचे वाला में भाग जाएगा, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे कितना 2 आई 6 8, इसमें नंबर ऑफ जो है एलिमेंट्स 8 हो गए। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो 8 ही उसमें होंगे, हो गया कैसा। किसी ने कह दिया कि फोर्थ में जाइए, कह दिया फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल contains 18 electrons, justify कर दिया, चेक कर दिया, जांचे कि इतना है कि नहीं है, 18 है कि नहीं। तो पहले जान गए कायदा किया फोर्थ पीरियड है तो कहां से स्टार्ट होगा, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम कहां 4s, तो लिख देंगे कायदा, आंसर में लिखेंगे, किताब में ऐसी भाषा नहीं है कहीं लिखा हुआ, हम अपने ही बनाए हुए, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम कहां 4s, और लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड इक्वल टू स्टार्ट हुआ कहां से 4s2 तब 3d6, उसके बाद कितना हो जाता है यह 4p6, सजा देते हैं तो 4s2 4p6 3d10, जोड़िए इलेक्ट्रॉन कितना, यह 2 और 4 6 और 2 8 10 18 18 जो है इसमें देखेंगे इस पीरियड में तो 18 जो है एलिमेंट्स रखा गया होगा। अब HW में एक दे देते हैं, सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट्स है जांचे। How many elements in second period, ऐसे किसी ने दे दिया, फिर हम लोग कहा कि सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड कहा तो हम लोग लिख देंगे आंसर में दिस विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड 2s, यानी therefore नंबर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p6, इसके बाद 3s आ जा रहा है, तो 3s तीसरा में चल जाएगा, इतना ही हमारा छोड़ देंगे। तो इसमें हम लोगों का जोड़ है 2 और 6 8, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 इसमें रखे गए हैं। अगले देखिए इसमें से कुछ अलग अलग से किस पार्टिकुलर ग्रुप को क्या क्या कहते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप को अल्कली ग्रुप, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन ग्रुप, 17 ग्रुप को हाइड्रोजन, 18 ग्रुप को नोबल गैस, और ग्रुप को क्या क्या चीज कहते हैं उनको अगले दिन बताया जाएगा। यह इतना पर समाप्त होता है। और कहीं भी दिक्कत हो, किसी को भी किसी टाइम जो है किसी मीडियम से व्हाट्सएप वगैरह से पूछ सकते हैं, या कमेंट में जाकर लिख देना, या एडवाइस दे देना कि हमको यह चीज चाहिए, और भी कोई चीज की आवश्यकता पड़ जाए, विद्यार्थी को असुविधा बुझाए तो लिख देना, कमेंट्स में लिख देना, कोशिश किया जाएगा कि हम बताएं।